कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक निहायत ही अहम सबक पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हाउ टू राइट लेटर्स, यानी खत खतूत कैसे लिखें। अंग्रेजी जबान में खत खतूत लिखने का भी सेम वही तरीका है जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका था, जो मैंने इससे पहले लेसन नंबर 87 में तफसील से समझाया था और एक एप्लीकेशन लिख करके भी दिखाया था। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देख लें, नहीं तो इसको भी आप गौर से एंड तक देखें, उससे भी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, पुराने जमाने में खत खतूत लिखने का बहुत ज्यादा रिवाज था। लोग खत खतूत के बगैर एक कदम नहीं चल सकते थे। उस जमाने में फोन का सिस्टम नहीं था। लोगों को एक दूसरे से राब्ता करने के लिए, खबरों खबरियत दरियाफ्त करने के लिए या तो तार भेजा करते थे या फिर खत खतूत का रिवाज था। वो खत खतूत एक दूसरे को लिखा करते थे। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन वक्त ने करवट ली, जमाना ने डेवलपमेंट किया और फिर आज वो सारे सिस्टम खत्म हो गए। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA का पेपर दे रहा था, उस वक्त खत खतूत के सिलसिले में गालिब की एक बात पढ़ी। गालिब कहते हैं कि जब तक मैं रोजाना अपने दोस्तों को खत खतूत नहीं लिखा करता था, तब तक खुद को चैन नहीं मिलता था। रोजाना डाकिया हमारे दरवाजे को दस्तक देता था। अगर किसी दिन डाकिया नहीं आता था तो मैं घबरा जाता था, यानी इतना ज्यादा इसका रिवाज था। आज के इस डेवलपमेंट डेज में खत खतूत का रिवाज कम हो गया और इसकी जगह व्हाट्सएप ने ली। आजकल हर कोई अपने अंगुलियां व्हाट्सएप पर ही रखे रहता है और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन भेजना हो या किसी भी तरह से गुफ्तगू करनी है, कॉल करने के बजाय मैसेजिंग यानी मैसेज लिखने को लोग ज्यादा तरजीह देते हैं। जो काम आज हम व्हाट्सएप से, जो काम आज हम मैसेंजर से, जो काम आज हम टेलीग्राम से ले रहे हैं, यही काम पुराने जमाने में खतूत से हुआ करते थे। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए लेटर राइटिंग की अहमियत से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आजकल खबरों खैरियत दरियाफ्त करने के लिए लेटर का रिवाज तो जरा कम हुआ, लेकिन आज भी ऑफिसेज के अंदर ज्वाइनिंग लेटर हो, बिजनेस लेटर हो, ईमेल लेटर हो या किसी तरीके से प्रमोशन लेटर हो, इसका रिवाज बहुत ज्यादा है। पूरा ऑफिशियल वर्क लेटर राइटिंग पर ही चलता है। लिहाजा इस टॉपिक को भी खूब अच्छी तरह समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी व्हाइट बोर्ड पर मैंने लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट बनाया है, उसमें मैं लेटर लिख करके भी दिखाऊंगा और जैसे मैं इस वीडियो के अंदर लेटर राइटिंग सिखा रहा हूं, ऐसे ही आप कॉपी के अंदर लिख करके खूब मशक करिए। इंशाअल्लाह ताला आप लेटर राइटिंग पर भी परफेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 फॉर्मल लेटर राइटिंग, नंबर 2 इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग का रिवाज आजकल बहुत ज्यादा है, जो खुसूसी तौर पर हम अपने दफ्तरों में लोगों को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ज्वाइनिंग लेटर के लिए इसको प्रयोग करते हैं, बिजनेस लेटर के लिए, प्रमोशन लेटर के लिए, रिजाइनेशन लेटर के लिए फॉर्मल लेटर को प्रयोग किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल लेटर का रिवाज कम है। आमतौर पर इसका रिवाज दोस्तों के पास खबर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, किसी को मुबारकबादी देने के लिए या किसी भी
को दावत देने के लिए जो लेटर हम लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप वीडियो में बने रहिए और एंड तक पूरी इस वीडियो को देखिए। अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है वो लिख करके भी दिखाऊंगा, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है वो भी लिख करके दिखाऊंगा, और ईमेल कैसे लिखना होता है वो भी मैं करके दिखाऊंगा। आई होप सो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी इब्तिदाई वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि लेटर राइटिंग का भी सेम वही तरीका है जो एप्लीकेशन राइटिंग का होता है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो बहुत हद तक मुआवनत मिलेगी। आपको उसमें बताया गया था कि सबसे पहले नंबर पर सेंडर का नेम और एड्रेस और डेट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सेंडर है वो खुर्शीद अनवर है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले खुर्शीद अनवर टाइप कर देता हूँ। एड्रेस की बातें करें तो एड्रेस है नियर दारुल उलूम वकफ, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दारुल उलूम वकफ देवबंद। मैं ये देवबंद से लिख रहा हूं तो मैंने ये पूरा लिख दिया, नियर दारुल उलूम वकफ देवबंद। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स डेट लिखना होता है। तो डेट हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि आज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20th of February 2024। ओके डियर स्टूडेंट्स, 20th of February 2024 को ये फॉर्मल लेटर मैं लिख रहा हूं। और इस लेटर में अगला है कि ये मैं किसके पास लिख रहा हूं, तो वो है द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, द प्रिंसिपल कहाँ है भाई, इस्लामिक स्कूल देवबंद। तो मैं जल्दी से इस्लामिक स्कूल देवबंद लिख दे रहा हूं। चलिए, यहां पर तो मैंने रिसीवर का टाइटल द प्रिंसिपल लिखा, एड्रेस मैंने इस्लामिक स्कूल देवबंद लिखा। इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सब्जेक्ट भी मेंशन करें। तो इस लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है RESIGNATION, रिजाइनेशन लेटर है। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इसका रिजाइनेशन लेटर कर दीजिए। ये मैं जो खत लिख रहा हूं वो जो मैं एक ऐसा इंग्लिश टीचर इस्लामिक स्कूल देवबंद में मैं काम करता था, उस ओहदे से मैं रिजाइन देना चाहता हूं। तो इसको मैं मुंह से जाकर प्रिंसिपल से नहीं बोलूंगा प्रिंसिपल साहब मैं अपने इस ओहदे से रिजाइन देना चाहता हूं, बल्कि तहरीरी शक्ल में मुझे पूरा का पूरा एक रिजाइनेशन लेटर लिख करके और मुझे प्रिंसिपल को पेश करना होगा। फिर उनकी इजाजत मिलने के बाद ही मैं वहां से रिजाइन हो सकता हूं। तो बहरहाल ये हमारा जो लेटर है ये रिजाइनेशन लेटर है। उसके बाद आपको डियर सर, डियर मैडम जो भी लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद आप यहां से कंटेंट शुरू करेंगे। कंटेंट में आप जानते हैं कि एक नंबर पर आपको जो है ना रिक्वेस्टिंग पैराग्राफ लिखना होता है। रिक्वेस्टिंग पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूं। आप लिखना चाहते हैं विद रेस्पेक्टफुल्ली, ओके, with respectfully, okay, I am जी नहायत ही अज़ब व एहतराम के साथ मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, या आई वुड के बाद आप यहाँ पर लाइक लिखेंगे टू, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इन्फॉर्म करेंगे। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ दैट के बाद अपनी बातें लिख रहे हैं। आई एम, डियर स्टूडेंट्स क्या के लिए मैं लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू RESIGN resign, I am going to resign from my position, POSITION, position as English teacher, कहा भाई, ये कौन सी स्कूल में मैं काम किया करता था, एज इंग्लिश टीचर विद इस्लामिक स्कूल देवबंद।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक का जो पैराग्राफ तैयार हुआ, विद रेस्पेक्टफुल्ली, निहायत ही अदब और एहतराम के साथ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको इस बात की इत्तला देना चाहता हूं कि आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माई पोजीशन, मैं अपने इस पोजीशन से अपने ओहदे से, कौन सा ओहदा मिला था मुझे, एज इंग्लिश टीचर के ओहदे से रिजाइन देना चाहता हूं। ये जो हमारा ओहदा था वो कौन से स्कूल में था, विद इस्लामिक स्कूल देवबंद में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट यू द सेकंड पैराग्राफ। ओके, इसमें मैं और भी लिखूंगा आई। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पैराग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे। आई ऑलवेज, APPER, appreciate, APPRECIATE, I always appreciate the opportunities, APPORTUNITIES, opportunities and chances, okay, CHANCES, chances. I always appreciate the opportunities and chances which I got for, काय के लिए भाई, for my PROFESSIONAL professional development, 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 for professional development over the past few years. Okay dear students, so I have written here, I always appreciate the opportunities and chances, मैं हमेशा उन अपॉर्चुनिटीज और चांसेस का शुक्रगुजार रहूंगा, विच आई गॉट फॉर माई प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मैंने अपनी जाती डेवलपमेंट के लिए यहाँ से पाया ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों में यहाँ से मुझे बहुत फायदा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहरहाल उसके बाद में चूंकि आप रिजाइनेशन लेटर दे रहे हैं तो लास्ट में जो क्लोजिंग वाला पैराग्राफ होता है वो लिखेंगे, और वो आप लिखेंगे THEREFOR, therefore REQUEST, रिक्वेस्ट कर दीजिए, RUQEST, therefore I request you that, okay, I request you that, please, PLEASE, please accept ACCEPT, accept my resignation, RESIGNATION, resignation letter, कि मेरा जो रिजाइनेशन लेटर है प्लीज आप मुझे इसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, I shall be so kind of you, ओके, मैं आपका बहुत ज्यादा ममनून व मशकूर रहूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में सिंपली आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आपको लिखना है कि योर लविंग, कौन साहब हैं भाई जो लिख रहे हैं, ये खुर्शीद अनवर कासमी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे खुर्शीद अनवर कासमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको अपना साइन भी डालना है कि ये आपने लिखा है, तो आप यहाँ सिंपली अपना साइन दे दीजिएगा, खुर्शीद अनवर कासमी, डेटेड, सब कुछ। डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कितनी आसानी से मैंने ये रिजाइनेशन लेटर लिख दिया और आसानी से अब इसे मैं अपने प्रिंसिपल को दे सकता हूं। जैसे मैंने ये लिखा है, अगर आप भी मशक करें और कुछ कंटेंट को जहन में रख करके लेटर राइटिंग पर आप खूब प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह ताला कल आप भी इंग्लिश में लेटर राइटिंग पर पूरी परफेक्शन हासिल कर लेंगे। मुख्तसर तौर पर एक मरतबा जल्दी से देखते हैं क्या कुछ लिखा मैंने। ये है फॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर में सेंडर्स के नेम में खुर्शीद अनवर, नियर दारुल उलूम वकफ देवबंद। किस तारीख में लिखा, 20 फरवरी
फरवरी 2024 में। रिसीवर्स के टाइटल में द प्रिंसिपल इस्लामिक स्कूल देवबंद। और डियर स्टूडेंट्स, ये लेटर किस मौजू पर लिखा गया? द रिजाइनेशन लेटर है। तो इसी तरीके से डियर सर या डियर मैडम में मैं डियर सर को लूंगा, मैडम को हटाऊंगा। विद रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, निहायत ही अदब और एहतराम के साथ आपको इस बात की इत्तला देना चाहता हूं कि आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माई पोजीशन, मैं अपनी इस पोजीशन से, एक इंग्लिश टीचर के हैसियत से इस्लामिक स्कूल देवबंद में जो मैं काम करता था उसे रिजाइन देने जा रहा हूं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस, मैं हमेशा उन मौके को और उन चांसेस का शुक्रगुजार रहूंगा और याद करता रहूंगा, तारीफें करता रहूंगा, विच आई गॉट फॉर माई पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मेरे खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो मैंने यहाँ पर पाया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक्सेप्ट माई रिजाइनेशन लेटर, कि मेरे रिजाइनेशन लेटर को एक्सेप्ट करिए। आई शैल बी सो काइंड ऑफ यू, मैं आपका बहुत ज्यादा ममनून और मशकूर रहूंगा। योर लविंगली खुर्शीद अनवर कासमी साइन। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब एक नजर हम डालते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ईमेल कैसे लिखा जाता है। ये बात आपको पता है कि ईमेल जो है ना आजकल खुद उसके लिए जीमेल का एक ऐप मिला हुआ है, उसी के अंदर जाएंगे, उससे आप इसको लिखते हैं। अलग से कागजी रूप में इसको नहीं लिखा जाता है। आप सिंपली हर एक के मोबाइल में जीमेल मौजूद है। जब आप जीमेल ओपन करेंगे किसी को कुछ मैसेज करने के लिए, तो इस तरीके का एक बॉक्स खुल करके आएगा, जहां पर सबसे पहले नंबर पर डियर स्टूडेंट्स आपको फ्रॉम होता है, FROM फ्रॉम में यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये टू आता है, जहां पर आप लिखना चाहते हैं वहां को आप लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स SUB सब्जेक्ट आता है और डेट उसमें लिखना होता है, लेकिन डेट ऑटोमेटिक पड़ा हुआ होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना कंटेंट लिखना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट आप यहाँ पर टाइप करेंगे और भेज देंगे। तो फॉर एग्जांपल जो मेरा ईमेल है वो है, मैं यहाँ पर KHURSHID खुर्शीद और ANWAR 6428 64 और डिरेक्शंस 28@gmail.com वगैरह। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। जिसके पास मैंने भेजा तो मैं वो भेजना चाहता हूँ dbd@gmail.com पर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, देखिएगा dbd@gmail.com पर मैं भेजना चाहता हूँ, तो ये मैंने लिखा। सब्जेक्ट क्या है? ठीक है ना, फॉर वेबिनार है हमारा, WEBINAR वेबिनार है, कोई एक वेबिनार मैं लेने जा रहा हूं तो उसके लिए। डेटेड क्या है? डेटेड है यहाँ पर 20 फरवरी 20 फेब और 2024 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट में क्या लिखना है? सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर डियर सर लिखेंगे। ओके, डियर सर, डियर मैडम, ऐसा कुछ लिखेंगे। ओके, उसके बाद में छोटा सा अपना मजमून लिखेंगे। It is informed you that INFORMED informed you that it is informed you that my webinar. So dear students, I am going to write here my webinar is coming soon on 25th of Feb 2024. So please join my webinar। जगह नहीं है, थोड़ा जगह की किल्लत है, बहरहाल आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक ईमेल लिखा और उसके बाद सिंपली क्या किया, ऊपर में यहाँ पर मोबाइल में ही जो मोबाइल के जिस जब आप ऐप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर इस तरीके का एक सेंड का ऑप्शन रहता है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही ये जिसके पास जिस ईमेल एड्रेस पर आपने इसे भेजना चाह रहे थे वहां पर ये ईमेल पहुंच। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो अभी तक के इस वीडियो लेक्चर से फॉर्मल राइटिंग कैसे करेंगे, ईमेल राइटिंग कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने टॉपिक बचता है इनफॉर्मल राइटिंग कैसे करना है उस पर।
थोड़ा सा वक्त और लगेगा और ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी। जी फ्रेंड्स, चलिए अब हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग को भी क्लियर कर लेते हैं और इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा था। जैसा कि मैंने फॉर्मल राइटिंग के लिए एक बॉक्स बना रखा था, फिर उसको मैंने फिल करके दिखाया, इसे भी फिल करके दिखाऊंगा, घबराइए मत डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। ये बात तो मैंने इब्तिदाई वीडियो में ही समझाया था कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने किसी अहबाब के पास लिखने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप जो सेंडर है ना उसका आप यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे। मसलन एड्रेस है नियर दारुल उलूम वक़फ़ WAQF नियर दारुल उलूम वक़फ़। और डियर स्टूडेंट्स ये हो गया देवबंद। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है 20 फ़ेब 2024। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्या है, ग्रीटिंग्स करना है। ग्रीटिंग्स के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह तो चलता नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली आप इतना करेंगे DEAR डियर, और जिसके पास लिख रहे हैं ना उसका नाम लिखिए। डियर यहाँ पर सईद अनवर कर दे रहा हूँ, डियर सईद अनवर, ठीक है। लिखने वाले खुर्शीद अनवर हैं, जिसके पास लिख रहे हैं वो सईद अनवर है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दे रहा हूँ डियर सईद अनवर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग में जानते हैं कि जब हम लोग खत खतूत का आगाज करते हैं तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे, हम लोग ठीक हैं, ओके। तो इस तरीके के वर्ड्स आप यहाँ पर भी ओपनिंग में भी लिखेंगे। चुनांचे आप यहाँ पर लिखेंगे हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, ओके। उसके बाद अगला सवाल आप करेंगे व्हाट ABOUT अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट योर फैमिली, और आपकी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, वे लोग कैसे हैं। उसके बाद में आप अपनी उम्मीदों के लिए कहेंगे आई होप। आई होप के बाद में आप यहाँ पर डैट लिख सकते हैं, आई होप डैट दे आर ऑल्सो, ALSO ऑल्सो। ऑल्सो के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे DOING डूइंग वेल, ओके। आई होप डैट दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक से होंगे और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग भी सही होंगे, खबर खैरियत से होंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपको अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली कंटेंट में लिखिएगा IMWRITING राइटिंग, ओके। आई एम राइटिंग दिस लेटर, जिसको आप लिख रहे हैं उसको लेटर कर दीजिए। आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर दैट, इस काम के लिए लिख रहा हूँ, फॉर दैट वाई के बाद आप यहाँ लिखेंगे वाई आर यू नॉट ATTENDING, वाई आर यू नॉट अटेंडिंग द क्लास। चूंकि आप जो है ना अपने दरसी साथी के पास लिख रहे हैं और वो क्लास छोड़ रहा है किसी वजह से, इसीलिए आपने ये खत लिखा है। तो आप लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर दैट, इस काम के लिए लिख रहा हूँ कि वाई आर यू नॉट अटेंडिंग द, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा CLASS क्लास, आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं। और जो आपके टीचर हैं ना खुर्शीद सर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा खुर्शीद सर was REMEMBERING remembering you इन द क्लास, ओके। खुर्शीद सर आपको क्लास में याद कर रहे थे, आप क्लास जो आप नहीं आ रहे हैं ना जिसकी वजह से, वो भी मुतफक्किर है, ठीक है ना। आप क्या वजह है, क्यों नहीं आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो खुर्शीद सर आपको भी याद कर रहे थे, ठीक है डियर। उसके बाद में थोड़ा सा आप कुछ इस तरह का सवाल करें कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई मसला है क्या,
Is there any problem? Please inform us. INFORM, inform, US, us. Okay, with replying, REPLYING, replying this letter. Okay, कि ये जो खत हमने लिखा है ना, इसके जवाब दे करके पुलिस हमें इत्तला करे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, उसके बाद में आप ये खत ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए आई एम सॉरी डियर, आप यहाँ पर लिखेंगे आई एम रियली, लिख दीजिए IMREALLY, रियली। सो वो रीड कर दीजिएगा WORRIED। I am really so worried about ABOUT, about your education। मैं आपकी तालीम को लेकर के सचमुच बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हूँ, आपके असबाब छूट रहे हैं। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्लोजिंग करना है। तो यहाँ पर आपने कंटेंट लिखा, यहाँ पर आपने ओपनिंग में जो दरखास्त पूछते हैं कि आप कैसे हैं, उम्मीद कि मैं ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे, उस तरह का आपने वहाँ लिखा, क्लोजिंग कंटेंट लिखा। क्लोजिंग में क्या करेंगे, चलिए अब क्लोजिंग भी लिख लेते हैं। आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे देयरफॉर। ओके, बहरहाल देयरफॉर इफ यू, आप यहाँ पर लिखें इफ यू हैव, ठीक है। देयरफॉर इफ यू आर नॉट वेल कर दीजिए, इफ यू आर नॉट वेल, बहरहाल अगर आप ठीक ना हो, ठीक है ना, तो प्लीज इन्फॉर्म अस इमीडिएटली। तो आप यहाँ पर ये बात आपने ऊपर भी कह दिया है, एक मरतबा फिर से करिए, प्लीज इन्फॉर्म अस, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, फौरी तौर पर आप हमें इस चीज का इत्तला दें। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पर सिंपली उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू। ओके, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अब आपको अपना वो लिखना है कि जो आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं, KIND काइंड, और REGARDS रिगार्ड्स, ठीक है। इसको लिखा किसने है, काइंड रिगार्ड्स। आप यहाँ पर अपना नाम लिखें, तो ये देखिए कि राइट हैंड में लिखना है, तो आप यहाँ पर योर फेथफुल्ली आप यहाँ पर कर सकते हैं, योर फेथफुल्ली। अच्छा, ये लिख कौन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये खुर्शीद अनवर लिख रहे हैं, सईद अनवर के पास। तो आप यहाँ पर सिंपली अपना नाम, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ खुर्शीद अनवर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बस ये सिंपली आपका लेटर तैयार हो गया। अब इसे आप इनवेलप में पैक करिए और इसे आप सेंड कर दीजिए, उसे भेज दीजिए। कैसे भेजिएगा, बाय पोस्ट भेजिएगा। आमतौर पर जो कुछ भी खुतूत भेजे जाते हैं वो बाय पोस्ट भेजते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर से सीख गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 88 से पढ़ाया है डियर स्टूडेंट्स। देख सकते हैं यहाँ चैप्टर नंबर 88 से पढ़ाया है। तो आप 88th डे ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मेरे IIEL ऐप में जाएं और वहां पर इसे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। किताब अगर है तो वहां पर खोलिए, इसको मुताला करिए और इस जैसे बहुत सारे लेटर्स लिख करके मश्क करिए। यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन स्पीकर, एक बेहतरीन रीडर बनना चाहते हैं, मेरे जैसा बनकर आप भी एक कोई कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, तो आप मेरे यहाँ डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स जरूर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।